बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नूर मुकद्दम केस आप जान चुके होंगे और मैंने आपको कहा था उस वीडियो के आखिर में भी कि मैं इस हवाले से जो अपडेट्स आएंगी, जो इंकशाफात होंगे, जो पेशरफ्त होगी वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। तो मैं वही लेके हाजिर हुई हूँ। अब तक की अगर एक रिकैप करें नूर मुकद्दम केस के हवाले से, सब जानते हैं साबिक सफ़ीर की बेटी हैं और एक वेल नोन फैमिली से बिलोंग करती थी। ज़ाहिर जाफ़र मर्डरर हैं और वो भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। और इसके साथ ही साथ नूर का कत्ल हुआ, बेदर्दी से कत्ल किया गया। आला कत्ल ज़ाहिर जाफ़र के घर से बरामद हुए, डेड बॉडी वहाँ से बरामद हुई और उसके साथ उसको अरेस्ट किया गया, अदालतों में पेश किया गया। अदालतों में पेश करने के बाद उसको जिस्मानी रिमांड लिया गया उसका और तफ्तीश शुरू कर दी गई। अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि ज़ाहिर जाफ़र ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अब चूंकि वो कबूल कर चुका है, अब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा जहां वो अपनी ये स्टेटमेंट फिर से रिकॉर्ड कराएगा। ये ज़राए के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है, हमने आपको वो बताई है कि वो इतराफ़ जुर्म कर चुका है, कबूल कर चुका है कि वो ही नूर मुकद्दम का कातिल है, उसने ही कत्ल किया है। बिल्कुल मनसूबाबंदी की गई थी और उसके बाद ये सारी कार्रवाई सर अंजाम दी गई है। अब जबकि उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, वहाँ वो जो है अपनी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराएगा और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा जहां दफ़ा 164 के तहत ये स्टेटमेंट दी जाएगी। अब आगे क्या होगा इस पे भी बात करेंगे और मज़ीद क्या ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसके बाद अब ज़ाहिर जाफ़र का बचना मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कोई चीज़ रहती है उसको पनिशमेंट देने के हवाले से, सज़ा देने के हवाले से। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सीसीटीवी फुटेज जो पड़ोस में कैमरा नस्ब था वहाँ से बरामद हुई है। उस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 4:30 पर शाम के 4:30 बजे नूर बालकनी से जंप करके गार्ड की तरफ भागती हैं। पहले वो गेट की तरफ जाती हैं लेकिन गेट लॉक होता है और गार्ड वहाँ मौके पे मौजूद होते हैं और वो गेट की तरफ जाती है, गेट लॉक होता है, वो बाहर नहीं जा सकती और वो उस वजह से गार्ड के कैबिन में जाके अपने आप को लॉक कर लेती हैं। ज़ाहिर आते हैं और ज़ाहिर आकर उस कैबिन को ओपन करके उसको वहाँ से ज़बरदस्ती घसीटता हुआ घर के अंदर ले जाता है। लेकिन जो मौके पे गार्ड मौजूद है वो वहाँ कुछ नहीं कर रहे और हम सब जानते हैं वो गार्ड भी अब पुलिस की हिरासत में है। ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिदैन हैं वो भी पुलिस हिरासत में हैं और इस हवाले से जो वो वीडियो है उसमें वाज़ेह उस औरत की बेबसी देखी जा सकती है कि वो औरत अपने आप को बचाने के लिए हर कोशिश करती रही, हर कोशिश उसने की और अब वो सबूत भी सामने आ गए। मज़ीद इसके साथ साथ ये अपडेट भी है कि जो नूर मुकद्दम का ड्राइवर है उसके बकौल उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि नूर ने अपने कत्ल से एक दिन पहले उनसे 7 लाख रुपए अरेंज करने की डिमांड की थी, जिस पे उन्होंने कहा था कि मैं 7 लाख नहीं अरेंज कर सकता और उन्होंने 3 लाख रुपए नूर ने एक जगह बताई वहाँ पहुँचाए थे और वो जगह कौन सी थी? वो था ज़ाहिर जाफ़र का घर जहाँ पे वो 3 लाख रुपए पहुंचाए गए थे जो कि उनकी खानसामा ने वसूल किए। अब सबसे बड़ी बात यह है क्या नूर को यरगमाल बनाया हुआ था या उनसे तावान लिया जाता था? ऐसी कोई कमज़ोरी थी उस हवाले से जिस वजह से नूर परेशान होकर नूर ने उसको पैसे दे रही थी? मतलब एक 7 लाख एक अमाउंट है, उसके बाद अगर 7 लाख नहीं अरेंज हो रहा, 3 लाख भी एक अमाउंट है। उसके बाद वो उनके घर पहुंचाया गया, अगली सुबह उनको बुलाया गया। जिस सुबह नूर का कत्ल हुआ है उस सुबह नूर ने बिल्कुल 2 से 3 मिनट अपनी वालिदा से बात की है। उनके कॉल रिकॉर्ड्स में ये सामने आया है और इससे ये जाहिर होता है कि नूर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या हो सकता था।
अब नहीं जानते कि नूर को मजबूरन पैसे देने पड़ रहे थे या चूँकि वो भी चाहती थी और ज़ाहिर भी चाहते थे कि उनके आपस में कोई रिश्ता अज़दवाज बन जाए, उसमें बन जाए वो दोनों, तो शायद इस वजह से भी दिया होगा। अब ये मज़ीद जब तहकीक होगी, तफ्तीश होगी, उस वाले से जितने भी हक़ाइक़ कहीं सामने आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद सवाल बहुत ज़्यादा दिमाग में उठते हैं। जो केस है वो नए ज़ावियों की तरफ बढ़ जाता है और तहकीकात के जो सिलसिले हैं वो मुख्तलिफ ज़ावियों से अब किए जाएंगे और ओवरऑल अब इसका ओवरव्यू लिया जाएगा। इससे मज़ीद जो अपडेट है वो ये है कि अमरीकी सफारत खाने ने इत्तलात के मुताबिक अमरीकी सफारत खाने ने उनके अमले ने ज़ाहिर जाफ़र से मुलाकात की, चूँकि वो दोहरी शहरियत रखते हैं और दोहरी शहरियत रखने की वजह से उनको मुलाकात कराई गई है। लेकिन जब इस हवाले से पुलिस से स्टेटमेंट दी गई, जो आला ओहदेदारान हैं उनसे स्टेटमेंट दी गई, तो उस हवाले से उन्होंने ना ही इनकार किया और ना ही तस्दीक की, यानी कि ना उन्होंने ना की और ना ही उन्होंने हाँ की कि मुलाकात हुई ना हुई। लेकिन जब कोई बात गर्दिश करती है तो उसमें कोई ना कोई ऑथेंटिसिटी ज़रूर होती है, या वो ऑथेंटिक होती है या वो अफवाह होती है। और इस हवाले से अभी तक ये तमाम तर अपडेट्स थी जो मैंने आप तक पहुँचाई हैं। और अब हम किस चीज़ का इंतज़ार करें? What we are waiting for? Something else? या अब हम उसको पनिश कर दें? मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी जो कि एक बहुत ही इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख राशिद साहब, उनकी स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ चाइनीज सिस्टम आ जाए, मर्डरर हो या करप्ट इंसान, उसको उसी टाइम उसी मोमेंट पे एट द स्पॉट पनिश किया जाए। आप और कुछ ना करें, सिर्फ इतना ही कर दें कि आपके ही इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं, तो आप लोग इसको फोकस करते हुए, ये स्टेटमेंट देखते हुए, लोगों के अंदर जो एक आग जल रही है इस हवाले से, इस केस के हवाले से, जो जहनी दबाव हम लोगों के दिमागों पे है, जो लोगों के दिमागों, स्पेशली जो उसकी फैमिली, नूर की फैमिली फेस कर रही है, प्लीज़ इस पर कुछ करें और आप फोकस करें। आप ये स्टेटमेंट पे ही अमल कर लें कि आप लोग एट द स्पॉट करप्ट और मर्डरर को उसी टाइम पनिश करेंगे, उसको उसी टाइम उसकी सज़ा सुना दी जाएगी, दे दी जाएगी और हम कर गुजरेंगे। पता नहीं हम अभी तक किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब मज़ीद हमें क्या चाहिए। ये तमाम तर हक़ाइक़ के बाद बतौर एक आम इंसान मुझे नहीं लगता कि हमें मज़ीद किसी हक़ाइक़ की ज़रूरत है या मज़ीद किसी इंकशाफ़ात की ज़रूरत है। तमाम की तमाम चीज़ें हमारे सामने खुल के सामने आ चुकी हैं। अब हमारी गुजारिश यही है कि हम सब मिलकर इस जस्टिस फॉर नूर जो हैशटैग है इसको ख़त्म ना होने दें, इसको बैठने ना दें, हम इसको एक्टिव रखें ताकि ये जो जालिम है, ये जो कातिल है, ये जो घटिया इंसान है, ये अपने नहज तक ज़रूर पहुँचे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।